कोऑर्डिनेशन आप शुरू करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, हाँ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजक यौगिक। देखिए, अगर जो है हम दो कंपाउंड को मिला के दो कंपाउंड के जलीय विलयन को लें एक स्टोचियोमेट्रिक रेशियो में और उनको एवापोरेट करें तो हमें एक क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है जिसे हम मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। हम दो साल्ट सॉल्यूशन लें, साल्ट का विलयन लें, उसमें दो या अधिक साल्ट उपस्थित हो जो एक सिंपल रेशियो में स्टोचियोमेट्रिक रेशियो में उपस्थित हो। स्टोचियोमेट्रिक रेशियो समझते हैं, सामान्यतः विभिन्न परमाणु जिस अनुपात में संयोजन करके यौगिक का निर्माण करते हैं उसी अनुपात को संयोजकता नियम के अनुसार विभिन्न परमाणु जिस अनुपात में जुड़ करके किसी अणु का या यौगिक का निर्माण करते हैं उसी अनुपात को हम स्टोचियोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है ना। तो जब दो साल्ट सॉल्यूशन को स्टोचियोमेट्रिक रेशियो में अनुपात में मिला करके एवापोरेट किया जाए, वाष्पित किया जाए तो हमें क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है। उसी क्रिस्टलीय ठोस को हम मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन कंपाउंड क्या होता है। एडिशन कंपाउंड एडिशन कंपाउंड when solution containing two or more, when solution containing two or more salts in stoichiometric ratio is evaporated. Is evaporated. We get a crystalline compound. हमें क्या मिलता है? We get a crystalline compound called a molecular compound और एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड हम दो साल्ट के सॉल्यूशन को लें, दो साल्ट का विलयन लें और उसे सिंपल स्टोचियोमेट्रिक रेशियो में मिक्सअप करके एवापोरेट करें। सिंपल स्टोचियोमेट्रिक अनुपात में मिला करके उसको वाष्पित करें, एवापोरेट करें तो हमें जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड प्राप्त होता है, क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है जिसे हम मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम पोटेशियम सल्फेट लें और एल्युमिनियम सल्फेट लें, जलीय एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम एक्वस पोटेशियम सल्फेट लें और एल्युमिनियम सल्फेट लें, एक्वस पानी में घोल के इसको लिया है और पानी में ही इसको घोल रखा है, दोनों को एक साथ मिला दिया, इसका जली विलयन इसका जली विलयन मिला दिया। एक्यू का मतलब वाटर में घुला हुआ एक्वस, और विलयन को हमने एवापोरेट किया, वाष्पित किया। जब एवापोरेट करेंगे तो पानी निकल जाएगा और केवल ये साल्ट क्रिस्टल के रूप में मिलेंगे और हमें मिलता है K2SO4 Al2SO4 का 324H2O। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और आगे एलम यानी कि फिटकरी, ये जो कंपाउंड हमें मिला है ये एलम फिटकरी है, ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को एवापोरेट करें, FeSO4 का जलीय विलयन लें, अमोनियम सल्फेट NH4 का 2SO4 जलीय लें, इसको एवापोरेट करें तो हमें जो है FeSO4 NH4 का 2SO4 6H2O प्राप्त होता है। इसको हम मोहर साल्ट के नाम से जानते हैं, मोहर साल्ट, ठीक है। अगला एडिशन कंपाउंड, यदि हम पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को लें, KCl जलीय और MgCl2 जलीय लें और इसको एवापोरेट करें तो हमें जो है KCl MgCl2 6H2O कार्नेलाइट प्राप्त होता है। और यदि हम पोटेशियम साइनाइड और आयरन, ऊपर मिटा दें, पोटेशियम साइनाइड लें और आयरन साइनाइड लें, 4KCN प्लस FeCN2 लें, ये भी एक्वस है जली और ये भी एक्वस है, इसको एवापोरेट करें तो K4FeCN6 ये मिलेगा। फेरस पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये सभी क्या है, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है।
एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एडिशन कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप। एडिशन कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप। एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के हैं। मोहर साल, MOSR, मोहर साल। एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला है डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड। 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 देखिए ये जो है केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में है। पानी में अगर घोला जाए तो ये सारे आयन एक एक अलग हो जाते हैं। पानी में घोलने पर ये घटक आयनों में टूट जाते हैं और इनका जलीय विलयन उन्हीं घटक आयनों का गुण प्रदर्शित करता है, इन यौगिकों का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे अगर आप फिटकरी को पानी में घोल देंगे तो फिटकरी का जलीय विलयन उसमें जो आयन है उसका गुण प्रदर्शित करता है, कोई ऐसा गुण प्रदर्शित नहीं करता जो फिटकरी का हो। जैसे पानी है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण प्रदर्शित नहीं करता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन फिटकरी में फिटकरी का कोई अलग गुण नहीं मिलता, जिन आयनों से मिलके बना है उन्हीं का गुण मिलता है। तो डबल साल्ट देखिए क्या होते हैं। दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन स्टेट या सॉलिड स्टेट। ये केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली। सॉल्यूशन में ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, घटक आयनों में टूट जाते हैं। When dissolved in water, they dissociate into ions. When dissolved into water, जब पानी में घोला जाता है, they dissociate into ions. जब पानी में घोला जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। जैसे फिटकरी को लें, K2SO4 Al2SO4 324H2O। इसको जब पानी में घोलेंगे, वाटर में पानी में घोलेंगे तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। ये एक एक आयन अलग हो गए, सब अलग हो गए। और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी इसकी नहीं होगी, बल्कि पोटेशियम की मिलेगी, सल्फेट की मिलेगी और एल्युमिनियम की। फिटकरी का कोई गुण उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। जब इस जलीय विलयन का परीक्षण करेंगे
तो विलयन में इन्हीं घटक आयनों का परीक्षण मिलेगा। इंडिविजुअल आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी वो प्रदर्शित करते हैं। तो अगला पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन गिव द टेस्ट ऑफ ऑल दीज आयंस। एक्वस सॉल्यूशन गिव टेस्ट of all these ions। जलीय विलयन इन्हीं सभी आयनों का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, ऐसे मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड जो वाटर में घोलने पर आयनों में नहीं टूटते, अर्थात वो अपनी आइडेंटिटी विलयन में भी बनाए रहते हैं, अपनी पहचान विलयन में भी बनाए रहते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और यदि उनके जलीय विलयन का परीक्षण करेंगे तो यहाँ तो इन्हीं आयनों का परीक्षण मिल रहा था ना, उसमें घटक आयनों का परीक्षण नहीं मिलता, बल्कि कुछ अलग परीक्षण मिलता है, उस यौगिक का परीक्षण मिलता है, इस यौगिक का, न कि इनका, ठीक है। इसको नहीं, जब वो फिर दोबारा नहीं बताएंगे। अब हम सबको 20 लोग 10 लोगों को बैठा के आपको अकेले फिर से समझाएं, आप समय से आइए, ठीक है। अगर समझना है तो समय से आइए, नहीं तो फिर हम सबको रोक के अब 20-30 मिनट की क्लास हम फिर से अब समझाएं डबल शॉट और ये चाल हैं। समय से क्यों नहीं आते हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। ऐसे एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो वाटर में घोलने पर घटक आयनों में नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट या डबल साल्ट। अर्थात ये एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो देखा जाए मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड, आप बहुत ज्यादा लेट हैं, ठीक है ना, आप आधे घंटे लेट हैं, अब आधे घंटे का फिर से थोड़ी समझाया जा सकता है। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड और ऐसा होता है कि आप पहली बार लेट हुए हैं जिंदगी में, तो होता है चलो भाई इनके साथ विशेष सहानुभूति रखिए। आप तो रोजे लेट होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम रोज वही रिपीट करेंगे। सुधारिए अपने आप को। मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड which does not dissociate into ion on dissolving in water are called
complex salt or coordination complex. ये ऐसे एडिशन कंपाउंड जो वाटर में घोलने पर घटक आयनों में नहीं टूटते, ठीक है ना। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो घटक आयनों से अलग होती हैं। जिन आयनों से ये मिलके बने होते हैं उन्हीं का गुण इनका जलीय विलयन नहीं प्रदर्शित करता, ठीक है ना। सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो घटक आयनों से डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन are different from the component ions of the solution। सॉल्यूशन के जो घटक आयन हैं उनसे अलग होता है। देखिए एग्जाम्पल, हम निकिल क्लोराइड और अमोनिया का जलीय विलयन, अगर हम निकिल क्लोराइड लें NiCl2, इसका एक्वस सॉल्यूशन लें और अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन लें, ठीक है, और दोनों को मिला करके एवापोरेट करें। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, मिक्स करके एवापोरेट करें तो हमें NiNH3ClH2, ठीक है। अब ये डबल साल्ट है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जानना है। अब ये हमने दो साल्ट का सॉल्यूशन लिया, मिला करके एवापोरेट किया, ये कंपाउंड मिला, इसको हम एडिशन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। ये एडिशन कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, लेकिन यह मॉलिक्यूलर कंपाउंड डबल साल्ट है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है, इसकी पहचान करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे इन वाटर। पानी में डिसॉल्व करिए और देखिए कि क्या इसके सारे आयन अलग हो जाते हैं। Na2+ अलग, क्लोरीन अलग, अमोनिया अलग, सारे घटक अलग हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि ऐसा नहीं होता। NiNH3 ये एक साथ रहता है और क्लोराइड आयन अलग, इसके दोनों ये घटक अलग नहीं होते, केवल ये अलग हुआ, अर्थात ये डबल साल्ट नहीं है, ये डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन होता है। NiCl2 का एक्वस सॉल्यूशन ग्रीन होता है। एक्वस सॉल्यूशन इज ग्रीन, एक्वस सॉल्यूशन हरे रंग का होता है। लेकिन जब इसको एडिशन कंपाउंड में बदल करके फिर में से पानी में घोला गया तो इसका एक्वस सॉल्यूशन पर्पल कलर का हो गया। इसका ये जो जलीय विलयन है ये किस कलर का है, पर्पल कलर। ये जलीय विलयन पर्पल कलर है, ग्रीन नहीं बल्कि पर्पल। और ये निकिल का टेस्ट नहीं देता, ना तो अमोनिया का। ये सॉल्यूशन निकिल और अमोनिया का टेस्ट नहीं देता। डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर Na2+ एंड NH3। यह ना तो निकिल का टेस्ट देता है
और न ही अमोनिया का टेस्ट देता है। इन दोनों परीक्षणों को यह नहीं देता है। इसका मतलब कि ये जो है एडिशन कंपाउंड या डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड नहीं है, ये बल्कि क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। जो घटक आयनों में टूट जाते हैं और वही गुण प्रदर्शित करते हैं जो ये सॉल्यूशन प्रदर्शित कर रहा है, वही इनका भी गुण हो, तब वो क्या कहलाते हैं, डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड। ऐसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोट करिए, अगला एग्जांपल देखा जाए। कोई दिक्कत, चले मिटाते रहें। पर्पल, हाँ मोबाइल निकाल के देखिए क्या कलर दिखा है। ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखिए, NiFeCN टूल है प्लस 4KCl, इनका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इनको एवापोरेट करें। इसमें कौन सा आयन होगा, पानी में घोलेंगे तो फेरस आयन होगा और साइनाइड आयन होगा। इसको पानी में घोलेंगे तो इसके विलयन में कौन सा आयन होगा, पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन। ठीक है, लेकिन जब इसको घोल करके K4FeCN6 बना दिए और जब फिर इसको घोलेंगे तो ये जो है वाटर में मिलाएंगे तो ये आयन नहीं मिलते बल्कि अलग आयन। इसमें फेरस आयन था, साइनाइड था, इसमें फेरस और साइनाइड आयन नहीं है, फेरस और साइनाइड आयन नहीं है। तो ये जो है कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स साल्ट हुआ, क्योंकि ये घटक आयनों में टूट नहीं रहा है। इसके घटक आयन फेरस है, साइनाइड है, पोटेशियम है। यहाँ पोटेशियम बाहर निकला, फेरस और साइनाइड अलग अलग नहीं हो रहे हैं, ये एक साथ है। तो ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। मिटा दे नीचे ना। क्लोरोफिल जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम आयन होते हैं। कुछ अन्य एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड containing Mg2+ आयन, मैग्नीशियम आयन। इसी तरह से हीमोग्लोबिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें फेरस आयन होता है। हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
compound containing Mg2 plus ion. Sorry, Fe2 plus आयंस होते हैं। इसी प्रकार से विटामिन B12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें कोबाल्ट होता है CO2 प्लस, कंपाउंड कंटेनिंग CO2 प्लस। ठीक है, ये आयन होते हैं। विटामिन B12 अब आते हैं टर्मिनोलॉजी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे बाल छिलाए लगातार हो तो झड़ रहा है, जिसका मतलब क्या गर्दन कटा देंगे? गिरने दीजिए, गिर रहा है तो फिर आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब कहीं हमारे सर में बाल है तो गर्दन में कटा दें, हैं? मिटा दे। अरे जब तक है तब तक तो बड़ा कर लीजिए ना। एक किसान थे, तो वो जब अनाज पैदा होता था तो पूरे साल भर का अपना कितना खर्च होगा, एक दिन में कितना खर्च होता है, हिसाब किताब लगा के उतना रखते थे, बाकी बेच देते थे। तो एक बार उन्होंने कुछ आवश्यकता बस बेचने वाला हिस्सा पहले बेच दिया अंदाज के, और जब खाने पीने का गणना किए 365 दिन का, तो लगा कि एक दिन का भोजन कम पड़ रहा है। तो सोचे यार ऐसा करो कि एक दिन भूसा खा के जिंदगी बिता लिया, दिन जी लिया जाए। तो लोगों से कहे पूरे घर में सब लोग एक दिन भूसा खा लो। अरे भूसा आजे क्यों खाते, 365वें दिन खाते, 364 दिन का तो आपके पास था, तो वो पहले दिन भूसा खिला दिए लोगों को, सब भूसा खा के मर गए। तो आप अभी से काहे सर छिलाए हैं? आप तब जब 10 साल बाद सर में बाल नहीं रहेगा तो लगातार छिलाए रहिएगा, है कि नहीं? अभी से काहे सर छिला के? अभी जब तक स्टाइल मारने का समय है तब तक आप सर छिलाए घूम रहे हैं, और जब सर खत्म हो जाएगा उस समय के लिए आप बचा रहे हैं। जब स्टाइल मारने का समय खत्म हो जाएगा, हमारी तरह हो जाएंगे, तब के लिए आप बाल बचा रहे हैं। अरे बाल तो अभी रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। वही तो कह रहे हैं, आप हमारी उम्र में स्टाइल मारने के लिए बाल बचा रहे हैं। हमारे उम्र में बाल की क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं। बताए कोई हमारा बाल देख के हाइड्रेशन कोई कराया था? कोई आया था तो ये कहा था कि जरा देखें टीचर के सर में कितने बाल हैं? कोई नहीं, बाल कोई थोड़ी देखा था, है कि नहीं? बाल कब देखा जाता है? जब शादी ब्याह ना और प्रेम मोहब्बत दोस्ती यारी करने का समय होता है, तब स्मार्ट दिखने, बाल स्टाइलिश होने, इन सब का, क्योंकि ये सब लड़के लड़की प्रारंभ में देखते हैं,
है कि नहीं? बुढ़ौती बहू नहीं बाल देखती कि बाल इनका है कि नहीं है, काला है कि सफेद है, तो पत्नी बाल नहीं देखती, काहे जान दिए हैं बाल के लिए, हैं? बताइए। चलिए आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी देखिए, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सामान्यतः जो है इस तरीके, जैसे अभी हमने लिखा K4FeCN6 ऐसे लिखा था, या हमने लिखा था NiNH3CL2। ये दो एग्जाम्पल अभी हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का ऊपर लिया, ठीक है ना। इसमें जो ये ब्रैकेट लगा है ना, एक बड़ा वाला कोष्ठक लगा है, इस कोष्ठक को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर।